हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर तेजस्विता और आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हमारी इम्यूनिटी क्यों वीक होती है। कोरोना ने हमारी इम्यूनिटी वीक कर दी है या हमारी इम्यूनिटी पहले से इतनी वीक थी कि हम लोग कोरोना हमको इफेक्ट कर रहा है। इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी एक ऐसी पावर है हमारी बॉडी में जो कि फाइट करती है इन्फेक्शन से या डिजीजेस से या कोई भी बायोलॉजिकल इन्वेजन से फाइट करती है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को हम कैसे अचीव करते हैं? इज अचीव थ्रू द एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होती हैं किसी भी डिजीज के को से फाइट करने के लिए। हमारे सिस्टम में पहले से ही प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज जो हैं वो कौन बनाता है? हमारे प्लाज्मा सेल्स। हमारी बॉडी जो है ये बनाती है न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो डिस्ट्रॉय करने के लिए पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज, वायरसेस को, जो कि कॉज करते हैं कोई भी तरह का इन्फेक्शन या कोई भी तरह की डिजीज। उनसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज होती है। अब जो इम्यूनिटी है वो दो तरह की है हमारी बॉडी में, एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम खुद बनाता है किसी डिजीज से लड़ने के लिए, किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, पैथोजन से लड़ने के लिए। और पैसिव इम्यूनिटी जो है वो हम लोग गेन करते हैं किसी और से, उसको लेके फिर हमारी बॉडी जो है वो लड़ सकती है डिजीज से। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इम्यूनिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनटेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनटेट इम्यूनिटी जो है, वी आर ऑल बोर्न विद सम लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी। जैसे कि हमारी स्किन है, हम बाय बर्थ जो है वो इस इम्यूनिटी से बोर्न होते हैं। जैसे कि हमारे माउथ में हमारे सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, हमारे स्टमक में HCl होता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लाइक हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरली बाय बर्थ हमें मिलती हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, जो कि फाइट करती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। और जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये हम थ्रू आउट आवर लाइफ हम लोग गेन करते हैं इसको। एडेप्टिव इम्यूनिटी आगे दो तरह की होती है और इसको अच्छे से समझते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी और आगे दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब अगर वो एक्टिव एडेप्टिव है तो नेचुरली वो हमारी बॉडी में, एक्टिव से हमने वही समझा कि हमारी बॉडी में पहले से हमारा इम्यून सिस्टम इतना कैपेबल होगा कि वो लड़ सकता है उस चीज़ से। तो नेचुरली कोई भी इन्फेक्शन हमें अगर हो जाता है तो हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना लेती है उस इन्फेक्शन के लिए। और आर्टिफिशियल में क्या होगा कि कोई जैसे वैक्सीन हम लोग ले रहे हैं, कोई वैक्सीन हम ले रहे हैं, हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बना रही है, बॉडी खुद बनाती है। और पैसिव में क्या होगा, पैसिव के नेचुरल में क्या होगा कि जो हम लोग गेन करते हैं, पैसिव से हमें पहले यही बात समझ में आती है, किसी और से हम लोग इम्यूनिटी ले रहे हैं। तो नेचुरल में तो हम लोग क्या करेंगे कि नेचुरल में हम मदर मिल्क से लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक कोलेस्ट्रोम, IgG, जो हम मदर मिल्क से इम्यूनिटी बच्चे में मिलती है, वो उस बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तभी बोलते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चों को पिलाना चाहिए 6 मंथ्स तक, फर्स्ट 6 मंथ्स तक। और आर्टिफिशियल पैसिव में क्या हुआ कि वैक्सीनेशंस, जो इन्फ्यूजन्स, इंजेक्शंस हम लोग देते हैं, वो पैसिव में आ जाएंगे। लाइक किसी भी डिजीज के लिए हम लोग उसको वैक्सीनेट करते हैं हमारी बॉडी को, ताकि उसमें उसके लिए एंटीबॉडीज बन जाए उस डिजीज के लिए। अब वैसे तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना कैपेबल होता है कि हम किसी भी डिजीज़ के साथ लड़ सकता है वो, लेकिन कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और हम प्रोन होते हैं फिर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस के लिए, फ्रीक्वेंट डिजीज़ के लिए। अब बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होगी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होगी, या फिर डायबिटीज़ हो गया, या कोई भी मेडिकल इलनेस हमें अगर हम उससे सफ़र कर रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। या तो हमारी कुछ डाइटरी हैबिट्स ही ऐसी होती हैं, लाइक जो लोग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या जिनकी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं होती, डाइट प्रॉपर नहीं होती, उन लोगों की इम्यूनिटी भी वीक होती है। कुछ 6 साइंस हैं जिसमें ये प्रेजेंट होंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि इस बंदे की इम्यूनिटी वीक है। कह नहीं सकते, होती ही है, उस बंदे की इम्यूनिटी वीक होती है। लाइक जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होगा, हर टाइम वो बंदा इरिटेट रहेगा, उसको स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगी।
सेकेंडली क्या होगा कि उसको बहुत सारी टमी ट्रबल्स रहेंगी, पेट कभी ठीक नहीं रहेगा, कभी कुछ तो कभी कुछ। जिस बंदे को बार बार फ्रीक्वेंटली टमी ट्रबल्स होती हैं उसकी भी इम्यूनिटी वीक होती है। थर्डली फ्रीक्वेंटली कोल्ड उसको रहेगा, बार बार मतलब बहुत जल्दी ही उसको जो है वो कोल्ड से वो सफ़र कर सकता है वो पर्सन। और क्या है कि वो जो पर्सन होगा वो टायर्ड रहेगा, मतलब उसको लगेगा कि हर टाइम ज़रा सा कुछ काम कर लिया, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा रहती है। कोई भी वूंड उसकी बॉडी पे कुछ भी कोई भी वूंड अगर हो जाता है तो वो बहुत डिले रहता है, बहुत देर से वो हील देर से होता है। चिल्ड्रंस में डेवलपमेंट डिलेज होती हैं, बहुत सारी मतलब ऐसे प्रॉपर उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस होते रहते हैं। ये मतलब कुछ साइंस हैं जो जिसमें होंगे तो उनको इन्फेक्शंस एलर्जीज होती रहेंगी, उनको उनकी इम्यूनिटी वीक होगी। तो अब हम जिनकी इम्यूनिटी वीक है तो क्या हम ऐसी चीज़ें करें जिससे हम इसको स्ट्रेंथन कर सकें, अपनी इम्यूनिटी को हम लोग बूस्ट कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। जिसका लाइफस्टाइल ठीक होगा उसकी ऑब्वियसली उसकी ऑटोमेटिकली उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, जिसका लाइफस्टाइल ठीक होगा। कुछ मेजर्स हैं जिनको आप अपनी लाइफस्टाइल में अगर आप फॉलो करें तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। लाइक फर्स्ट थिंग जो है अपना स्ट्रेस मिनिमाइज कीजिए, कैसे भी करके योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, प्राणायाम कीजिए, ये सब चीज़ें करके अपना स्ट्रेस लेवल जो है खुश रहिए, उसको मैनेज कीजिए। सेकेंडली क्या चीज़ आप लोग कर सकते हैं कि शुगर लेवल अपना जो है शुगर कंजप्शन कम कर रखिए। अगर आपको शुगर लेना ही है तो आप नेचुरली जैगरी की फॉर्म में ले सकते हैं, बट वाइट शुगर को अवॉइड कीजिए। थर्डली आप क्या कर सकते हैं कि स्मोकिंग मत कीजिए, अल्कोहल की कंजप्शन मत कीजिए, ड्रग्स मत लीजिए। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। हाइड्रेटेड रहिए, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी डाइट में न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट को फॉलो कीजिए, उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए आप लोग एक्सरसाइज करिए, ज़रूर करिए। प्रॉपरली अपनी हाइजीन का ध्यान रखिए, अपने हैंड्स को वॉश करें और अपनी प्रॉपर सराउंडिंग में अपनी जो है हाइजीन का अपना प्रॉपर आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आपकी स्लीप सबसे इम्पॉर्टेंट, 7 से 8 घंटे की स्लीप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की प्रॉपर स्लीप नहीं होती है उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी वीक होगी तो वो प्रोन होंगे बहुत सारी डिजीजेस के लिए। सबसे ज़रूरी है आपकी स्लीप अगर प्रॉपरली नहीं लोगे तो आपके हॉर्मोन्स भी डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो ये कुछ मेजर्स हैं। बाकी खुश रहिए, जितना खुश क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताइए, जितना आप लोग खुश रहेंगे उतना ही आप हैप्पी हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होंगे और आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी रहेगी। कुछ फूड्स भी हैं जिनको अगर हम लें तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। नेचुरल आयुर्वेदिक फूड्स लाइक सिट्रिक फ्रूट्स आप लोग ज़्यादा खाएं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। सिट्रिक फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स कंज्यूम कीजिए, ब्रोकली खाइए, आलमंड्स, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, स्पिनच, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको अगर आप लेंगे, तुलसी, काली मिर्च, ये नॉर्मली सबके घरों में अवेलेबल होती हैं। इनको आप लोगे नेचुरल चीज़ों को तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी होगी, क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को कि वो फाइट कर सके किसी भी तरह की डिजीज़ या कोई भी तरह का इन्फेक्शन या कोई भी तरह की मेडिकल इलनेस के साथ। गार्लिक में भी इतनी मतलब उसमें पावर होती है कि आपकी वो हार्डनिंग नहीं होने देता आर्टरीज की, आपका ब्लड प्रेशर लो रखता है। टर्मरिक भी जो लेंगे पेन्स में बहुत अच्छी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत अच्छा वर्क टर्मरिक करती है। जिंजर तुलसी अगर आप लेंगे तो आपकी थ्रोट कंप्लेंट्स, आपकी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कुछ विटामिन्स ऐसे हैं लाइक सिट्रिक फ्रूट्स मैंने आपको बताया ही है, जो कि लेमन, टमाटो, ग्रेप्स, ऑरेंज,
वेजिटेबल्स में लाइक स्पिनच, ब्रोकली, कैप्सिकम, इनमें से आपको मिल जाते हैं। B6 जैसे विटामिन है वो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारे इम्यून सिस्टम में होती हैं उनको सपोर्ट करता है। तो ये भी आप लोगों को कहाँ से मिल सकता है, लाइक पोल्ट्री से मिल सकता है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको एग्स पोल्ट्री से ये मिल सकता है, और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इसको ले सकते हैं सोयाबीन से, होल ग्रेन्स से, जितने भी होल ग्रेन्स होते हैं सब में आप B6 ले सकते हैं। विटामिन ई को आप ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छा हमारे इम्यूनिटी के लिए होता है, वो भी हमें आलमंड्स, पीनट्स जो है इससे, सनफ्लावर ऑयल, इन सारी चीज़ों से मिल जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो फॉर श्योर आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी होगी। आयुष ने भी, जैसे कि कोरोना की वजह से सब लोग, ताकि मतलब हमारी इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा वीक ना हो और हम लोग ज़्यादा प्रोन ना हो इन्फेक्शंस के लिए, किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए, आयुष ने भी हम लोगों को कुछ चीज़ें बताई हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी हैं कि ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, अपना स्ट्रेस लेवल कम करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, काली मिर्च, जिंजर, गार्लिक, तुलसी, इन सारी चीज़ों को लीजिए। खुश रहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट खुश रहिए, नेगेटिविटी को अवॉइड कीजिए। और आयुर्वेदा में भी यही सारी चीज़ें आ जाती हैं। टर्मरिक लीजिए दूध में, गर्म दूध में। होम्योपैथी में भी आयुष ने बताया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्सेनिक एल्बम जो है वो आयुष ने भी इसको डिक्लेयर कर दिया है कि आर्सेनिक एल्बम 30 अगर आप रोज 3 दिन तक अगर आप डेली इसको लीजिए और फिर 1 मंथ के बाद फिर से इसको आप रिपीट कीजिए, ये मेडिसिन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी और ये प्रिवेंटिव है वायरस के लिए भी। और इस वायरस को अगर आप लेंगे तो आप लोग सफ़र नहीं करेंगे, जैसे कि हम इस वायरस को जानते ही रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए हैं, तो अगर आप इसको लेंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं होंगी। होम्योपैथी मेडिसिन वैसे भी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर बच्चे, चिल्ड्रंस या प्रेग्नेंट वुमेन्स या ओल्ड पीपल या कोई भी एडल्ट्स भी, अगर हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन प्रॉपरली लेते हैं, बचपन से ही लेते हैं, तो उस इंसान की दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो बनती ही मदर नेचर से हैं, तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन लेता है उसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।